Hello students, today I am starting with 7.6. It is integration by parts. So I am doing integration by parts. क्या होता है parts? Parts का मतलब है इसमें प्रोडक्ट रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन कहते नहीं उसे, लेकिन होता है. अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय. इफ देयर आर टू फंक्शन u एंड b एंड b हैव टू इंटीग्रेट, तो क्या करते हैं, ये यहां पर आ रहा हूं डॉट, जहां डॉट लगाया इंटीग्रेशन यू एक्स वी एक्स डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. नीचे देखिए नेक्स्ट लाइन यू एक्स बी एक्स डी एक्स इक्वल टू यू एक्स into integration of vx minus whole integration u dash x mean differentiation of first function into integration of second and then whole integration. This is integration by parts. ठीक है, चलो जी अब आओ जी ऐसे, मैं यहां आ गया, ये यहां इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइजेज 1 to 22. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है x sin x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है. अगर हमें बाय पार्ट्स नहीं आता है, अगर मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं आता है, तो ये इंटीग्रेशन हो नहीं सकता. तो मैं कर रहा हूं I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स. ये लिखना जरूरी है, जब भी बाय पार्ट्स करें तो लिखें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स. नेक्स्ट लाइन, ये लाइन आ गई. आई इक्वल टू एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड and then whole integration. Next line, I equal to x as it is into integration of sin x is minus cos x minus differentiation of x is 1 integration of sin x is minus cos x, जहां मैं डॉट लगा रहा हूं प्लस c. नेक्स्ट I इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, से तो हो गया, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी. नेक्स्ट I इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स प्लस सी. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव डन विद बाय पार्ट्स. आया आपको समझ? चलिए जी आगे चलिए, मैं आगे कर रहा हूं, ये यहां आ गया ना. अब मैंने कुछ कमेंट्स दिए. क्या कमेंट्स दिए? नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डिसाइड विच इज द फर्स्ट फंक्शन एंड विच इज द सेकेंड फंक्शन. स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, वो कहते हैं सर हमें कैसे पता लगेगा, क्या हम किसी को भी फर्स्ट फंक्शन कर सकते हैं, क्या किसी को भी सेकेंड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता. हम अपनी मर्जी से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड नहीं कर सकते. तो क्या रूल है? आई लेट. क्या रूल है? आई लेट. आई लेट का मतलब, अगर हमारे पास फंक्शन है कई सारे, तो सबसे पहले इनवर्स आएगा. फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा? इनवर्स. अगर इनवर्स नहीं है तो फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा? लॉग. अगर लॉग नहीं है तो फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा? एल्जेब्रिक. एल्जेब्रिक क्या होता है? एक्स स्क्वायर 3x, ये एल्जेब्रिक है. फिर आएगा, अगर ये भी नहीं है, फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, और लास्ट में e पावर x. तो अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है 10x और ex, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आएगा और ex बाद में आएगा. ठीक है, तो कौन सा रूल करेंगे? आई लेट.
आई लेट। ये मैंने आई बता दिया, इनवर्स, एल इज लॉग, ए इज एल्जेब्रिक, टी इज ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मीन ई एक्स। ये रूल चलेंगे आई लेट। कौन सा रूल चलेंगे? आई लेट। चलो जी आगे चलो, पेज नंबर 2 पे गलत हो गया था, मैं यहां कर रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। ये अब मैंने पूछा कैन यू इंटीग्रेट लॉग एक्स, ये है। अब मैंने पूछा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। अगर मैं स्टूडेंट हूं और मेरे सर पूछते हैं इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स आ गया, तो मेरे मन से एकदम निकलेगा, क्या निकलेगा? 1/x, ये निकलेगा जी। लेकिन 1/x इसका इंटीग्रेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन है। इसलिए अब मैं इंटीग्रेशन सिखा रहा हूं, इसको कैसे करेंगे ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन I = log x dx। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक अपनी तरफ से फंक्शन क्रिएट करते हैं 1, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करने पे कोई असर नहीं होता। सही है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने कर दिया I = log x × 1 dx। क्या कर दिया? 1 dx। अब हमें देखना फर्स्ट फंक्शन कौन है, ये मैं चलूंगा आई लेट, ये आई लेट, ये आई लेट। आई लेट का मतलब इसमें दो फंक्शन है, एक लॉग एक्स और एक नंबर। नंबर का मतलब एल्जेब्रिक, तो लॉग पहले आना चाहिए। देखिए मैं एरो लगा रहा हूं लॉग पर, और एल्जेब्रिक बाद में आना चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन हुआ log x और सेकंड हुआ 1 dx। हाँ भाई सही है। तो क्या हुआ? I = चले भाई, चले। I = मैंने कहा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसे बाय पार्ट्स कर रहे हैं, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। ये रूल लगा दिया, बाय पार्ट्स लगा दिया, लगा दिया। तो क्या आया? I = फर्स्ट फंक्शन log x एज इट इज, एरो को देखिए, log x एज इट इज, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन, डॉट को देखिए, d/dx ऑफ log x इंटू 1 dx होल dx। ये मैंने बाय पार्ट्स का रूल लगा दिया, लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट I = log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x। मैंने रूल लगाया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन। होल इंटीग्रेशन तो करना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो क्या आया? नेक्स्ट I = x log x माइनस 1 dx। अब लास्ट में 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। तो नेक्स्ट देखिए, ये आ गया, ये आ गया। I = x log x माइनस x प्लस c। तो हमने क्या करा है? हमने we are able to find the integration of log x which is given x log x माइनस x प्लस c। ये है जी। मैं और कर रहा हूं, चलो जी। ये यहां आगे 5th क्वेश्चन में, ये 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन I = इंटीग्रेशन x log 2x dx। ये रहा जी, ये रहा, ठीक है, ठीक है। If we follow I let, so log comes before algebraic।
तो ये एल्जेब्रिक एक्स है, तो एक्स क्या है, बाद में आना चाहिए, एक्स का आना चाहिए बाद में। तो मैंने इसे रीअरेंज कर दिया, i इक्वल टू लॉग एक्स लॉग 2x इंटू एक्स डी एक्स। क्यों कर दिया, मैंने आइलेट का फॉर्मूला लगाया, आइलेट में लॉग पहले आता है और ए का मतलब एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक का मतलब एक्स स्क्वायर, ये बाद में आता है। सही है, ठीक है जी, चलो जी, ठीक है, मैं चल रहा हूं, ये गलत हो गया था, मैं यहां से यहां आ गया, यहां i इक्वल टू यहां से यहां, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन, जहां डॉट लगा रहा हूं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू होल इंटीग्रेशन। दोबारा सुन लो जी, i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। हाँ भाई ठीक है, ठीक है, आगे चलो जी, ये यहां आ गए, ये यहां i इक्वल टू लॉग 2x इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग 2x इज 1 अपॉन 2x, लॉग में क्या होता है 1 अपॉन 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर बाय 2। हाँ भाई ठीक है, ठीक है, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग 2x, और ये 2 कैंसिल, ये नीचे वाला x और ये x कैंसिल, क्या आया 1/2x, ये आया, ऊपर मैंने कैंसिल करा, ये आया, और i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग 2x माइनस 1/2, और किसका इंटीग्रेशन लेना है, x का, क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। नेक्स्ट लाइन i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस c। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। हाँ भाई ठीक है, समझ आ रहा है, चलूं आगे, आगे चलते हैं, ये है क्वेश्चन 11 i इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जरा देखिए मैं इसको कैसे करता हूं, ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का, सिर्फ 1 मार्क्स का। अब देखिए मैंने इसे कैसे करा है, देखिए मैंने कहा लेट कॉस इनवर्स एक्स इज टी। अब मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं सर ये कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी आपके मन में कैसे आया, बिल्कुल सही, ये मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि मुझे पता है कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, ये होता है। और ये पहले से गिवन है जिसमें मैं सर्कल कर रहा हूं, इसलिए ये सर्कल कर रहा हूं, इसलिए मुझे पहले से पता है कि ये क्या है, इसलिए मैंने इसको ऐसे करा है, लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, इसका डिफरेंशिएशन -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस उधर ले जाओ, माइनस उधर ले जाओ, मैं यहां पर आ गया हूं, ये देख लो, जब मैं माइनस उधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस डी टी, क्या हो जाएगा माइनस डी टी। और अब मैं क्या करूंगा, इसको देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा,
आई इक्वल टू, देखिए एक्स, एक्स क्या होगा, ये है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो एक्स हो जाएगा कॉस टी, ये कॉस टी, अरे हो जाएगा कि नहीं, इनटू क्या लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स, ये कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या हो गया टी, और बाकी जो चीज बची है वो क्या हो गई, डी टी। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा आई इक्वल टू कॉस टी इंटू टी, देखना ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस डी टी, ऑल्सो वेन cos इनवर्स x इक्वल टू टी, x इक्वल टू cos t, पुट दीज वैल्यूज 1। अभी मैंने वैल्यू पुट करके दिखाई, मैंने पहले कह दिया था आएगा इंटीग्रेशन cos t इंटू टी, तो देखो I इक्वल टू cos t इंटू टी इंटू माइनस डी टी। अभी मैंने बता चुका हूं ये, आगे आगे मैं यहां तक आ गया, यहां तक I इक्वल टू माइनस टी कॉस टी डी टी। आप कहेंगे जी टी कॉस टी क्यों कर दिया आपने, इसी में क्यों नहीं रहने दिया, मेरे से स्टूडेंट कहते हैं सर आपने इसी में क्यों रहने दिया, टी कॉस टी क्यों नहीं करा, इसलिए नहीं करा क्योंकि अब मैं इसे बाय पार्ट्स करूंगा तो आएगा आई लेट, आई लेट में इनवर्स है नहीं, लॉग है नहीं, एक मतलब एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक पहले आना चाहिए और ये जो टी है ट्रिग्नोमेट्री बाद में आनी चाहिए। हाँ भाई मेरी बात समझ आ रही है, चलो जी आगे देखो, आगे मैं यहां तक आ गया, यहां तक इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो क्या करा, आई इक्वल टू माइनस तो कॉमन है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जहां मैं डॉट लगा रहा हूं, मैं ऐसे बोल नहीं रहा, मैं डॉट लगा रहा हूं, क्रॉस लगा रहा हूं, एरो लगा रहा हूं, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये रूल है बाय पार्ट्स का। नेक्स्ट आई इक्वल टू माइनस कॉमन टी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ cos t is sin t, minus as it is d upon dt is 1 and integration of cos t is sin t dt, क्योंकि ये पहले का पूरा इंटीग्रेशन है। हाँ भाई ठीक है, चलो जी आगे, मैं यहां तक आ गया, ये यहां तक, मैं यहां तक आ गया, पहले ही आ गया, आगे माइनस टी कॉस टी का साइन टी, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टी इज 1 एंड दिस इज साइन टी डी टी। आई इक्वल टू माइनस टी साइन टी, टी साइन टी, और अब देखिए ये इंटीग्रेशन है, ये क्या है इंटीग्रेशन, ये माइनस का माइनस और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी। दोबारा देखिए, देखिए ये इधर आ गया था, ये इधर आ गया, अब सिर्फ क्या रह गया 1 इंटू साइन टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन एक ही लाइन में कर दिया माइनस कॉस टी कर दिया। सो आई इक्वल टू माइनस टी साइन टी, माइनस डॉट को देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये बाहर एक माइनस है माइनस, तो माइनस टी साइन टी माइनस कॉस टी प्लस सी, सही है। अब हमने टी को बदलना है क्योंकि हमारा आंसर एक्स में आना चाहिए, क्वेश्चन एक्स में था, तो मैं जरा ये छोटा कर दूं, ये ऐसे आ गए, ये यहां तक आ गया, यहां आई इक्वल टू माइनस टी साइन टी माइनस कॉस टी प्लस सी, सही है। अब नाउ आपको पता है अभी मैंने करा था x इक्वल टू कॉस टी है, x क्या है कॉस टी है ना, और t क्या हुआ
टी हो गया कॉस इनवर्स एक्स, तो ये आई इक्वल टू आ गया माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अरे आ गया कि नहीं आ गया? अब ये साइन टी है, ये जिसमें मैं एरो लगा रहा हूं, ये साइन टी, ये साइन टी। अब ये जो साइन टी है इसको एक्स में चेंज करना है। कैसे करोगे एक्स में चेंज? 10th के फॉर्मूले से रफ में। इन 10th क्लास वी स्टडी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमने पढ़ा है। तो जहां पर मैं ये एरो लगा रहा हूं नया, तो ये साइन टी के प्लेस में आ गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। इस फॉर्मूले से जहां पे मैंने ये रफ में डॉट लगाया, ये 3 डॉट्स लगाए, माइनस कॉस टी का एक्स प्लस सी एज इट इज। तो नेक्स्ट ये फाइनल स्टेप, आई इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। फाइनल स्टेप आई इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। हाँ भाई ठीक है, चलिए जी आगे चलें जी, आगे चलें। ये यहां आ गया, ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? 12th क्वेश्चन है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, शायद हो सकता है 1 मार्क्स का भी ना हो। देखिए इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, कौन सा रूल? आई लेट। इनवर्स है नहीं, लॉग है नहीं, एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक एक्स पहले आ गया और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो ये आई लेट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो जी। आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। सही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आई इक्वल टू एक्स एज इट इज, ये जहां एरो लगा रहा हूं एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज 10x माइनस डी अपॉन डी एक्स इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स इज 10x आ गया। तो क्या आया, जिससे दोबारा एरो लगा रहा हूं, आई इक्वल टू एक्स 10x माइनस 1 इंटू 10x dx। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन लगाना, इंटीग्रेशन ऑफ 10x। और अगर आपको याद हो इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है लॉग मॉडुलस सेक एक्स, ये होता है जी, ये होता है ये। सो आई इक्वल टू एक्स 10x माइनस इसका आ गया ऊपर वाले का लॉग सेक एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बस। चले आगे चलते हैं जी। लो जी, लगता है खत्म ही हो गया। लो, आज तो बहुत कम काम हुआ है, आज लगता है बहुत कम काम हुआ है। ठीक है जी।